मार्गदर्शकों के सहयोग को हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम खुद में वो जो ज़रूरी बदलाव हैं हमारे अंदर जो हमें लाने चाहिए वो बदलाव हम अपने अंदर नहीं लाते, और जो मौके हमें हमारे मार्गदर्शक के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन मौक़ों का हम फ़ायदा नहीं उठाते। ऐसे समझ लीजिए जैसे जब तक स्टूडेंट खुद पढ़ने को तैयार नहीं होता, जब तक वो एक टीचर के द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबों को खोल के नहीं पढ़ता, तब तक टीचर कितना भी चाहे वो उसकी सहायता नहीं करता। इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक भी जब तक हम उनके द्वारा जो हमें मौके प्रदान किए जा रहे हैं उनका लाभ नहीं उठाते और अपने अंदर जो ज़रूरी बदलाव लाने हैं वो बदलाव हम नहीं लाते, तो हम मार्गदर्शकों की पूरी सपोर्ट हासिल नहीं कर पाते। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि बहुत से लोग ये जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि जब भी हम अपने मार्गदर्शक का आह्वान करेंगे क्या वो तभी तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। इसके जवाब में डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि मार्गदर्शक रेगुलरली हमारी मदद नहीं करते, वो उस स्थिति का जिस स्थिति में हम उन्हें पुकार रहे हैं उसका बहुत सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करते हैं कि क्या वास्तव में हमारी ज़रूरत है, तभी वो उपस्थित होते हैं। यानी छोटी छोटी आवाज़ लगाने पर टीचर स्टूडेंट के पास नहीं आता, जब वो देखता है कि सचमुच बच्चे को इस सवाल के हल के लिए मेरी ज़रूरत है तभी वो आता है, वरना छोटे छोटे सवाल बच्चे को खुद ही हल करने होते हैं। डॉक्टर न्यूटन से ये सवाल भी किया गया कि क्या मार्गदर्शक से संपर्क करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो सिर्फ सम्मोहन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक डॉक्टर न्यूटन का खुद का रुझान सम्मोहन की तरफ ही था, लेकिन वो इसे एकमात्र रास्ता नहीं मानते थे। रोजाना किसी प्रशिक्षित सम्मोहन विशेषज्ञ से सम्मोहन करवाना ये तो सहज नहीं है, लेकिन प्रार्थना और ध्यान इसके द्वारा संपर्क की कोशिश सरल है। इस बात की परवाह किए बिना कि मार्गदर्शक से संपर्क के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, हमें ये समझना होता है कि हम सभी में एक क्षमता होती है कि हम अपने विचारों की तरंगों को उसकी उच्चतम फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर भेज सकें। हर व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो उसके मार्गदर्शक के लिए उसकी एक मानसिक छाप होते हैं। जैसे इस धरती पर स्टूडेंट बच्चे को उसके चेहरे मोहरे से पहचानते हैं कि ये वो स्टूडेंट है, हमारे मार्गदर्शक हमारे विचारों से हमें पहचानते हैं कि हम हैं। हमारे विचारों की जो मानसिक छाप उन तक पहुंचती है वो उन्हें बताती है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि अपनी जिंदगियों के दौरान, खास तौर पर जब हम किसी तनाव की स्थिति में होते हैं, ज़्यादातर लोग किसी सत्ता की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो बहुत मुश्किल वक्त में हैं तो कोई उन पर निगाह रखे हुए है। वो स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये क्या है, लेकिन कोई सत्ता है जिसकी निगाह उन पर है, वो सिर्फ इतना महसूस कर पाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो जो आपकी मानसिक संवाद होता है, परमात्मा के साथ आप जो मन में बातचीत कर रहे होते हैं, वो जो आपका एक मानसिक संवाद होता है, वो तरंगों के रूप में होता है और उन तरंगों को हमारे मार्गदर्शक जानते हैं। ये वो पायदान है जहां पर हमारे मार्गदर्शकों की हम पर नजर होती है, और जब ये तरंगे और ऊपर पहुंचती हैं तो इसके ऊपर हमारे उनके भी मार्गदर्शक होते हैं। हमारे मार्गदर्शकों के ऊपर जो वरिष्ठ सत्ताएं हैं वो होती हैं, वो हमें समझती हैं। समझ लीजिए जो तरंगे आप उत्पन्न कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मानसिक संवाद कर रहे हैं, वो एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। पहली सीढ़ी पर उस ऊर्जा का जो निगरानी है वो हमारे मार्गदर्शक रख रहे हैं। उसके उच्चतर सीढ़ी पर अगर आपकी ऊर्जा पहुंच रही है तो उनके भी जो वरिष्ठ गुरुजन है वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस तरीके से ये एक इसे डॉक्टर न्यूटन ने अपने शब्दों में कहा है अखंडित नली। सीढ़ी दर सीढ़ी आपकी ऊर्जा पहुंच रही है और ये एक अखंडित नली की तरह है जहां हर कदम पे उसकी निगरानी रखी जा रही है। हर इंसान को इस बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है कि जब भी वो सहायता के लिए आवाज लगाता है तो
उसकी आवाज, सच्चे मन से निकली आवाज एक उच्चतम सत्ता तक जरूर पहुंचती है। और ऐसे समय पर जब ये तरंगे हमारी चेतना से निकलकर बाहर की तरफ जाती हैं, तब ये तरंगे एक तरह से रिटर्न में हमसे कम्युनिकेट करती हैं और वो संदेश हमें मिलते हैं। उन पर विश्वास करना चाहिए, उसको, उस आवाज को जिसे हम कहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज, उसे सुनना चाहिए। अब यहाँ पर तो डॉक्टर न्यूटन ने तो इस चीज को, जो हमारे तहे दिल से निकली आवाज है, तहे दिल से निकली प्रार्थना है, वो किस तरीके से ऊंची पायदानों तक पहुंचती है और रिटर्न में हमें हमारी अंतरात्मा के थ्रू जवाब मिलता है, इस बात को इस तरीके से समझाया है। अब अगर एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी इसी बात को समझाया गया है, लेकिन थोड़े से कम शब्दों में, थोड़े अलग अंदाज में। वहां ये कहा गया है कि जब भी आप तहे दिल से पुकारते हैं, परमात्मा से तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वो तरंगे दिखलाई देती हैं आत्मा लोक में। ये रतु और विस्पी के शब्द हैं कि वो तरंगे दिखलाई देती हैं हमारे मार्गदर्शकों को कि ये आवाज लगाई गई है, ये सहायता की पुकार है, जब वो सच्ची होती है तब। अब इस सारे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा कि विधियां अलग अलग हैं, लेकिन रतु और विस्पी ने जो कुछ बताया है और डॉक्टर न्यूटन ने जो कुछ बताया है, थोड़ा सा बताने का तरीका फर्क है, एक्सप्लेन करने का तरीका फर्क है, लेकिन बात एक ही कही गई है। वो बात कम शब्दों में ये कही गई है कि आपकी आवाज ऊंची पायदानों तक, आपके जो उच्चतर सत्ताएं हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, उन तक पहुंचती है और रिटर्न में अंतरात्मा के थ्रू जवाब भी आता है, अगर आप उसे गौर से सुनने की अवस्था में हों। और ये बात तो पूर्णतः सच है, ये बात मैं भी मानती हूं कि जब तहे दिल से आप किसी चीज को शिद्दत से परमात्मा को आवाज दे रहे होते हैं, तो कुछ आइडियाज माइंड में आते हैं, कुछ सॉल्यूशंस माइंड में आते हैं। ये हमारे मार्गदर्शकों द्वारा रिटर्न में हमें दिए गए जवाब ही होते हैं। इसी विषय का आगे और डिटेल में वर्णन मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।